आज एक बहुत प्यारी कहानी सुनो बच्चों, जो कहानी है पिंक किंगडम, इल्म, सब्र और फैसले की जीत की। एक खूबसूरत दुनिया थी जिसका नाम था पिंक किंगडम। ये दुनिया सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि सोच, इल्म और प्यारे उसूलों से पहचानी जाती थी। यहाँ के सारे घर पिंक कलर के बने थे और लोग एक दूसरे के साथ इज्जत और प्यार से रहते थे। इस किंगडम के बीच में खड़ा था पिंक पैलेस, बहुत ही खूबसूरत और रोशन। और किंगडम के एक कोने में, जहां रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था, वहां था एक ब्लैक पैलेस। 2 पैलेसेस, 2 सोच और एक ही किंगडम। पिंक पैलेस में रहती थी बार्बी। वो एक प्यारी, बहुत ही अच्छी प्रिंसेस थी। हर एक के साथ उसका सुलूक बहुत अच्छा था। उसकी बात में नरमी थी, लेकिन फैसलों में वजन। पिंक पैलेस में सिर्फ गर्ल्स रहती थीं। अर्जुमंद, अनाया, आलिया, आफिया, सारा, सिद्रा, महरीन, इरम और भी बहुत। ये सब बार्बी की टीम थी। बार्बी हमेशा कहती, इल्म हासिल करना ज़रूरी है। लड़कियां ये सोच ना रखें कि इल्म उनके लिए ज़रूरी नहीं। ब्लैक पैलेस में रहता था लबूबू। वो अपनी जैसी सोच रखने वालों के साथ रहता था। एक उनकी अपनी ब्लैक टीम थी। सबका रंग ब्लैक, सबके इरादे सख्त, लेकिन उन सब का लीडर था लबूबू, ज्यादा चालाक और बहुत जिद्दी। लबूबू मानता था कि इल्म कमजोरी है, सब्र स्लो है और जो तोड़ता है वही पावरफुल है। उसकी टीम उसकी हर बात मानती। पिंक पैलेस के बिल्कुल पास एक खूबसूरत पिंक फ्लावर्स गार्डन था। यहाँ गुलाबी फूल खिले रहते, हल्की खुशबू हवा में होती और ये जगह सबको बहुत पसंद थी। सब लोग वहाँ अपना अच्छा टाइम बिताते, खासकर बार्बी और उसकी फ्रेंड्स। एक रात जब सब सो रहे थे, लबूबू अपनी ब्लैक टीम के साथ चुपके से गार्डन में घुस आया। उन्होंने फूल तोड़ दिए, प्लांट्स उखाड़ दिए, फूलों के गार्डन को ही उलट-पलट कर दिया। लबूबू हंसा और बोला, जो चीज खुशी देती है उसे तोड़ना ज्यादा मजा देता है। सुबह जब बार्बी और उसकी फ्रेंड्स ने गार्डन देखा तो उनके चेहरों पर उदासी छा गई। कुछ लड़कियां गुस्सा हुईं, कुछ चुप हो गईं। बार्बी ने सबको समझाया कि गुस्सा चीजों को ठीक नहीं करता, मेहनत और सब्र से सब ठीक हो जाता है। बाद में पता चला कि ये काम लबूबू और उसकी टीम ने किया था। बार्बी ने कहा, हम अकेले नहीं हैं। कई सा खराब करने वालों का अपना ग्रुप है, वैसे ही हमारा भी ग्रुप है। और फिर बार्बी और गर्ल्स मिलकर काम पर लग गए। किसी ने मिट्टी तैयार की, किसी ने नए पौधे लगाए, किसी ने पानी दिया। धीरे धीरे पिंक फ्लावर्स गार्डन फिर से जिंदा होने लगा। फूल खिलने लगे, परिंदे और तितलियां आने लगीं। ये सिर्फ गार्डन नहीं था, ये सब्र और टीम वर्क का नतीजा था। एक और बहुत ही प्यारी चीज पिंक पैलेस की शान थी, पिंक लाइब्रेरी। यहीं बार्बी और उसकी फ्रेंड्स बुक्स पढ़ा करती थीं। यहीं पर वहाँ की अहम बुक्स, मैप्स और लर्निंग चार्ट्स रखे जाते थे। और फिर एक शाम लबूबू और उसकी ब्लैक टीम चुपके से लाइब्रेरी रूम में घुस आए। उन्होंने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, शेल्फ्स खराब कर दिए, एक तरह से पूरी लाइब्रेरी ही तबाह कर दी। लबूबू बोला, अगर इल्म खत्म तो सोच भी खत्म, इंसानियत और अच्छाई भी खत्म। अगली सुबह जब गर्ल्स ने लाइब्रेरी देखी तो उनका दिल टूट गया। किसी ने कहा, अब हम कैसे पढ़ेंगे? बार्बी ने गहरी सांस ली और बोली, इल्म बुक्स से आता है और बुक्स इंसान लिखते हैं। हमारे पास इल्म है, हम फिर से बुक्स लिखेंगे। और याद रखना, इल्म कभी खत्म नहीं होता जब तक हम सीखना चाहते हैं। बार्बी और सारी फ्रेंड्स ने बुक्स लिखना शुरू कर दिया और जो बुक्स बच गए थे उसके पेजेस साफ किए और नई लिस्ट्स बनाई और सब ने मिलकर अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। लाइब्रेरी पहले से ज्यादा साफ और बेहतर हो गई। गर्ल्स ने सीखा, बुक्स को खराब किया जा सकता है पर इल्म को खत्म नहीं किया जा सकता। पिंक किंगडम एक सिस्टम से चलता था जिसका नाम था पिंक हार्ट कोर। ये सिस्टम रोशनी बैलेंस करता, पैलेस को सेफ रखता और एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाता। लबूबू ने सोचा, अगर ये गिर गया तो सब गिर जाएगा। एक रात उसने अपनी ब्लैक टीम के साथ पिंक हार्ट कोर के सर्किट्स तोड़ दिए। लाइट्स कम होने लगीं, हवा भारी हो गई, किंगडम अंधेरे में जाने लगा।
बारबी ने सारी फ्रेंड्स को बुला लिया। ये देख सब परेशान हो गए। बारबी ने कहा, परेशानी वाली बात नहीं है, बस अपने आप पर भरोसा रखो और जो इल्म हमने हासिल किया है उसे इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। बारबी और फ्रेंड्स ने मिलकर बड़ी मेहनत की उसे अच्छा करने के लिए, और फिर पिंक हार्ट कोर फिर से चलने लगा। अब बात सिर्फ पिंक पैलेस तक नहीं रही, पूरे किंगडम में बारबी और लबूबू की बातें होने लगी। अब हर कोई बारबी और उसकी फ्रेंड्स को अच्छा कहते, जबकि लबूबू को उसकी टीम के साथ किंगडम से बाहर करने की बातें होती। और फिर एक दिन किंग पैलेस में एक रॉयल दरबार बुलाया गया। किंग अपने तख्त पर बैठा, क्वीन उसके साथ थी। एक तरफ बारबी और उसकी टीम, दूसरी तरफ लबूबू और उसकी टीम। किंग ने कहा, आज फैसला होगा, ना शोर ना गुस्सा, सिर्फ सच। सबूत रखे गए, गार्डन की रिपोर्ट, लाइब्रेरी का नुकसान, पिंक हार्ट कोर का रिकॉर्ड। लबूबू बोला, मैं लीडर हूँ, मैं जो चाहता हूँ करता हूँ। किंग ने जवाब दिया, लीडर वो होता है जो सबके साथ अच्छा करे, न कि नुकसान करे। लबूबू के साथी भी उसी के साथ थे। और आखिर में किंग ने फैसला सुनाया कि लबूबू और उसकी ब्लैक टीम पिंक किंगडम का हिस्सा नहीं रहेंगे। ब्लैक पैलेस को किंगडम से अलग कर दिया जाएगा। क्वीन ने कहा, अच्छाई कमजोरी नहीं होती, अच्छाई चीजों को बनाती है। और फिर लबूबू हार गया, बारबी की जीत हुई। पिंक पैलेस रोशनियों से चमक उठा। गर्ल्स ने सीखा कि इल्म हासिल करना जरूरी है और लीडर बनना मतलब सबको साथ लेकर चलना होता है। बारबी ने सजदाए शुक्र अदा किया। बारबी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज अच्छाई की फतेह हुई और गलत अंजाम को पहुंचा। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? अच्छाई, सब्र और सही सोच हमेशा बुराई पर जीत जाती है। इल्म सबसे बड़ी ताकत है। तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है ना? सब्र और टीम वर्क इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। Like, share, and subscribe.